बात करेंगे हार्वेस्टिंग की कि हार्वेस्टिंग क्या होता है। इसमें हमारी क्रॉप जो है जब पूरा मैच्योर होने के बाद तैयार होती है तो उसको हम काटते हैं। उसको आफ्टर मैच्योरिंग हम जब काटते हैं उसको हार्वेस्टिंग बोला जाता है। ठीक। ये ड्यूरेशन जो होता है 3 से 4 महीने की होती है। कोई क्रॉप 1 महीने में पक जाती है, कोई 2 महीने में, कोई साल भर भी तैयार नहीं होती। तो लेकिन कुछ सीजनली जो ये कैरियल्स की जो क्रॉप्स होती है वो 3 से 4 महीने में पक जाती है। तो अब ये अलग अलग तरीके से वेरी करती है। हार्वेस्टिंग मेथड क्या होते हैं वो देख लीजिएगा। मैनुअली बाई स्टिक हेड, एक हाथ में स्किल होता है, हसिया होता है, उसके द्वारा हाथ से भी काट सकते हैं। मशीन के द्वारा हार्वेस्टिंग होती है। मानो मिर्ची का तो मतलब कुछ तो हाथों से कैसे, जैसे मान लो मिर्ची का पौधा लगा है तो मिर्ची की हार्वेस्टिंग होती है, हाथ से तोड़ लाए। हाँ? तो मैनुअली कर सकते हैं। इस तरह से कुछ ग्रासेस या कुछ इस तरह के प्लांट्स या इस तरह की कुछ फसल हम इस हंसिए से काटते हैं, इस सिकल से। ठीक है, सिकल से काटते हैं, वीट के काटते हैं, अपने गेहूं की फसल को आजकल लोग काटते हैं इस तरह के हंसियों से। तो कुछ हार्वेस्टिंग बड़ी बड़ी मशीनों से होता है। मशीनों से किस तरह से होता है मान लीजिए, वो भी हम दिखाएंगे आपको। लेकिन अभी हार्वेस्टिंग हाथ से कैसे होती है, ये कोई स्कल से कर रहे हैं, कैंची से करते हैं, कहीं कहीं हाथों से कर रहे हैं, कहीं सिकल से कर रहे हैं। तो और ये बड़ी बड़ी मशीनें हैं। ये कॉमर्शियल लेवल पे जो बड़े काम होते हैं, बहुत बड़े बड़े फील्ड खेत होते हैं, तो वहाँ पर ये देखिए ब्लेड्स लगे होते हैं और इसे आगे आगे ये चलता रहता है और हार्वेस्टर आगे बढ़ता जाएगा और इस क्रॉप को काटता चला जाएगा। तो कॉमर्शियल स्टेज पर बहुत बड़े बड़े हार्वेस्टर का यूज़ होता है। पोस्ट हार्वेस्टिंग ऑपरेशन ऑफ द वीट क्रॉप, उसके बाद में कुछ पोस्ट हार्वेस्टिंग ऑपरेशन होते हैं जिससे कि वीड्स ना निकले। ठीक है, वो क्या है देख लीजिएगा वो भी। जिसके मान लीजिए इसमें एक ग्रेन है, ये क्रॉप को हार्वेस्ट तो कर लिया, लेकिन इसको फिर ये जो हस्क है इसमें उसको अलग करना है और ग्रेन को अलग करना है। जब ये नीचे वाले पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को ग्रेन और नीचे वाले पार्ट को हस्क बोल गया, स्टाक बोला गया है। ठीक है, तो जो जो और जो स्टाक हुआ या फिर कुछ हुआ तो वो सब एनिमल खा लेते हैं, उनके यूज़ के लिए होता है। बाकी हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेन यूज़ करते हैं। तो ये प्रोसेस थ्रेसिंग के द्वारा हो सकती है। ये कैसे किया जाता है देख लीजिएगा। स्मॉल स्केल पर तो थ्रेसिंग होती नहीं है, कुछ इस तरह से करते हैं। फार्मर अपने हाथों से उसको किसी चट्टान पर पटक के अपने हार्वेस्ट करके सारे बीज सीड को निकाल लेता है। हार्ड सरफेस पे जैसे स्टोन पे पटकते हैं तो सारे सीड बाहर निकल आते हैं और उन सीड्स को इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ग्रेन सेपरेट हो जाएगा, स्टाक सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लार्ज स्केल पे करते हैं तो थ्रेशर्स होते हैं बड़ा, ये इसका विनोइंग करता है, मतलब खुद ही फसल को काटता है। बड़े स्केल्स पर इस तरह का हार्वेस्टर यूज़ किया जाता है, विनोइंग। ये जो बाहर की कवरिंग जो निकालते हैं इसमें से, इसको हस्क बोलते हैं बाहर की कवरिंग को। और ये जो अंदर निकलता है वो सीड निकलता है जिसको हम लोग खाते हैं। जो हस्क होता है उसको पीस कर, हस्क क्या होता है, हस्क में जो है कि जो कैटल्स को खाने के लिए यूज़ हो जाता है और सीड हम लोग खुद खा लेते हैं। ठीक है, ग्रेन्स को हम लोग खाते हैं और हस्क को बाहर निकाले। इसको विनोइंग की प्रोसेस से दूर किया जा सकता है मैनुअली। इसमें जहाँ से हवा चल रही होती है और दाना बाहर निकल आता है। बाकी विनोइंग जो जो भूसा होता है, हस्क होता है, उसको अलग करके वो एनिमल के खाने के काम आ जाता है। ठीक है, तो बेंड जिस डायरेक्शन में जाएगी उसी हिसाब से वो एक तरफ से अलग होता जाएगा और जो ग्रेन हैवी होता है तो वो एक जगह अलग स्टोर होता रहेगा। ठीक है, तो थ्रेसिंग में ये सारी चीज़ अलग हो जाती हैं। ये कुछ थ्रेसर इस तरह से बने होते हैं जिसमें विनोइंग भी करते हैं, थ्रेशिंग भी करते हैं, हार्वेस्टिंग भी करते हैं। ये हम बड़े बड़े हार्वेस्टर यूज़ करते हैं बड़ी क्रॉप बड़े फील्ड में। तो विनोइंग और हार्वेस्टिंग एक ही मशीन कर देती है। इसको कंबाइंड हार्वेस्टर बोलते हैं। मशीन आगे चलती जाएगी और विनोइंग और हार्वेस्टिंग की प्रोसेस होती रहेगी।
तो सीधे ग्रेन्स मिल जाते हैं इसमें। इसमें समय की बचत होती है, मैन पावर कम लगती है और आसानी से काम अच्छे से हो जाता है। हार्वेस्ट सीजन को सेलिब्रेट करने के लिए अलग अलग सीजन में अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं। मकर संक्रांति, पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवान्न, ऐसे इस तरह के कुछ फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। अब हम स्टोरीज़ की बात करेंगे थोड़ी देर बाद।